अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारा समाज है, ये अलग-अलग मान्यताओं, धारणाओं, सिद्धांतों पर चलता है और इन्होंने ऐसे-ऐसे नियम बनाए हुए हैं कि जिसकी वजह से आज मानवता गुमराह हो गई है पूर्ण रूप से। मानवता दूर-दूर तक देखने में हमें कहीं नज़र नहीं आती। अगर हम अपनी चारों तरफ के जो परिवेश है उसको देखें, समझें तो हमें सिर्फ़ एक ऐसा जाल नज़र आता है कि जिस जाल में ये सारे के सारे लोग फँसे हुए हैं, उलझे हुए हैं और उस उलझन में इस कदर फँसे हुए हैं कि इनको किसी की हत्या करने में थोड़ा संकोच नहीं होता। इनको किसी की इज्जत लूटने में थोड़ा संकोच नहीं होता। इन्होंने ऐसी मान्यताएँ बना दी हैं कि अपने परिवार को पालना है, समाज को चलाना है, देश चलाना है, अपना धर्म संप्रदाय चलाना है। इन्होंने झंडे भी ऐसे बना दिए ऊँचे-ऊँचे कि उनके अंदर एक-एक डंडे रखे हुए हैं। ज़रूरत पड़ती है तो कपड़ा लटका देते हैं, ज़रूरत पड़ी तो कपड़ा हटाकर डंडा बाहर निकाल देते हैं। ये कभी मानवता को जान ना पाए। ये हमारे समाज ने, इस समाज में विवाह के नाम पर बलात्कार होते हैं, धर्म के नाम पर हत्याएं होती हैं, देश के नाम पर धरती को खून से लाल कर दिया जाता है, जुल्म बढ़ाया जाता है, संस्कार, मान्यता, धारणा और विचारों के नाम पर किसी की जीवन यात्रा को अवरुद्ध कर दिया जाता है। आज पूरी मानव चेतना इतनी गुमराह क्यों हो गई? हम समझ ना पाए। आज पूरा मानव चेतना अस्त व्यस्त कैसे हो गई? एक औरत है, वो कहती है कि उसका आदमी है, उसका पति है। एक आदमी है, वो कहता है उसकी पत्नी है। क्या सच में पति पत्नी है? नहीं। जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, उन्होंने अपने अपने नियम दे रखे हैं, यहाँ तक कि विवाह के संबंध में। और मैं तो कई बार यहाँ तक कहता हूँ कि अगर इस पृथ्वी से मुझे कई लोग पूछते हैं कि अगर बलात्कार जैसी समस्या को जड़ से खत्म करना हो या रोकना हो तो क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ बलात्कार होने के जो कारण हैं उसको पकड़ो, बलात्कार क्यों होते हैं उसको समझो। जब आपको बीमारी की वजह पता लग जाएगी तो दवाई उचित दी जा सकती है, लेकिन जब आपको बीमारी का कारण ही ना पता लगेगा तो हम कितना ही कुछ भी नियम बना लें, उसका उपचार नहीं किया जा सकता। विवाह के नाम पर चार दीवारों के अंदर बंद कमरों में अक्सर बलात्कार होते इस जहां में दिखाई देते हैं। आज पत्नी कहती कि उसके बस में बात नहीं है, अगर स्त्री कहती है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पति उसको एक ऐसा तैयारी करेगा, उसको ऐसी नीति का इस्तेमाल करेगा, इतनी चालबाजियां दिखाएगा कि उसके साथ संभोग करेगा, तो वो प्रेम नहीं है, वो बलात्कार है। जबरदस्ती उसको आर्टिफिशियल तैयार किया जा रहा है सेक्स के लिए, उसको बलात्कार ही कहा जाएगा। आज पति कहता है कि उसको सिर दर्द है, उसका बदन टूटा हुआ है, वो संभोग नहीं कर सकता। पत्नी कोई अलग चालबाजी और नीति का इस्तेमाल करेगी, उसको बहकाने की कोशिश करेगी, फिर उनका संभोग होगा तो वो संभोग नहीं है, वो सेक्सुअलिटी है, पागलपन है। वहां भी बलात्कार हो रहा है। कहते हैं कि बच्चे पैदा नहीं करने, संतान को जन्म नहीं देना, लेकिन उस नहीं देना के संबंध में उनका वीर्य स्खलन हो जाता है, बाय मिस्टेक बच्चे पैदा हो जाते हैं। कहता है कि उन्होंने संतान पैदा की है, खुद पर संयम रहा नहीं। आपने इसलिए देखा होगा ये समाज ने अक्सर बच्चे को जन्म न देने के डर से, बच्चा पैदा ना हो जाए इस डर से ऑपरेशन जैसी थ्योरी तैयार की। आपने अक्सर देखा होगा कई औरतें और आदमी ऑपरेशन करवा लेते हैं।
कि कहीं बच्चे पैदा ना हो जाए उनका, क्योंकि उनका अपने आप पर संयम है नहीं, कंट्रोल है ही नहीं। वीर स्खलन अंदर हो गया स्त्री की जननेंद्रिय में, तो बच्चा तो जन्म लेगा ही लेगा। ऐसी ऐसी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऐसे उपाय खोजते हैं बचाव के। उनको लगता है कि शायद ये बड़े धार्मिक हैं, ये बड़े मानवतावादी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कितने शुक्राणुओं की हत्या कर रहे हैं एक बार में। उन एक शुक्राणु से एक बच्चा बन सकता है, कितने बच्चों की हत्याएं हो रही हैं। डरे हुए लोग हैं, इसलिए ऑपरेशन करवा देते हैं। गर्भ में बच्चों को मार दिया जाता है। बच्चे का अगर गर्भ धारण कर ले स्त्री के गर्भ में अगर बच्चा ठहर जाता है, उसको उसके गर्भ में मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। उसको दवाइयां खिलाई जाती है, पिल्स खिलाई जाती हैं। क्या पागलपन है। क्या सच में हमारा समाज जो है वो इतना रुग्ण और बीमार हो चुका? बिल्कुल हो चुका है। आप कहीं भी देखें बलात्कार जैसी समस्याएं आम तौर पर मिलेंगी, क्योंकि बलात्कार की शुरुआत होती है चार दीवारियों के भीतर। बलात्कार की जो शुरुआत है वो चार दीवारों के भीतर है, विवाह के नाम पर। लेकिन हम उस बीमारी का समाधान ढूंढते बाहर। क्या सच में वो बीमारी जो है वो भीतर है या बाहर? नहीं नहीं, वो बाहर आपको समाज में नहीं मिलेगी। वो बीमारी आपके घरों से है, घरों से उसका समाधान करना पड़ेगा। किसी भी बीमारी का जो कारण है अगर हमें वो पता लग जाए, हम उसके बाद उस बीमारी का समाधान कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है। देश के नाम पर, राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर, विचारधारा के नाम पर हमेशा इस मानव समाज को लूटा गया, मारा गया, काटा गया। आज मनुष्य को मनुष्य मालूम नहीं पड़ता। धर्म के नाम पर उसको मारा जाता है, राजनीति के नाम पर मारा जाता है। मनुष्यता है कहाँ? आज भारत और पाकिस्तान की सीमा पर अगर आप देखो, एक फौजी दूसरे फौजी की हत्या करता है बिना सोचे समझे। कभी बात नहीं, कभी विचार नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं, कभी समझा नहीं। तो आज क्या मनुष्य इतने रुग्ण बीमारी से ग्रसित हो चुका है? हमें इस चीज को समझना होगा। अगर इस चीज की तरफ हम बढ़े, प्रत्येक उस बीमारी का समाधान किया जा सकता है जो इस बीमारी ने इस मनुष्य चेतना को गुमराह कर दिया, रुग्ण और अपाहिज कर दिया, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक तल पर। अगर इस मानवता को बचाना है तो आज हम सबको एक होना पड़ेगा। हमें प्यार की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमें ऐसे प्यार की तरफ बढ़ना पड़ेगा जो पूरे सार्वभौमिक हो, जिसमें सभी एक दूसरे को गले लगा सके, जिसमें कोई किसी से वैर विरोध न कर सके, आलिंगन कर सके। कोई आदमी औरत में भेदभाव ना हो, कोई छोटे बड़े में भेदभाव ना हो, कोई अमेरिका और नेपाली आदमी में भेदभाव ना हो, कोई काले गोरे में भेदभाव ना हो पाए, कोई धार्मिक अधार्मिक के नाम पर भेदभाव ना हो, कोई आस्तिक नास्तिक के नाम पर भेदभाव ना हो। यहां तो किन्नर जो है उनके साथ भेदभाव हो जाता है। क्या किन्नर जो है, क्या वो परमात्मा की उपज नहीं है? क्या वो इस अस्तित्व का अंग नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन उनके साथ भेदभाव होता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। ऐसा क्यों? ये उनका मजाक उड़ाने वाले लोग, क्या ये इनके अंदर मानवता दिखती है? क्या ये प्रेम को उपलब्ध हो सकते हैं? नहीं। ये अपने आप में सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े शास्त्रों और किताबों को पढ़ सकते हैं। आप कैसी भी मान्यता रखते हैं, क्या आपके अंदर सच में मानवता है? आप किसी भी वृक्ष को काटने में जरा ना सोचते हो। आप किसी जंगल में आग लगाने से एक क्षण मात्र नहीं सोचते कि कितने जीवों की हत्या हो जाती है, उस आग में झुलस जाते हैं, मर जाते हैं। कभी नहीं सोचते। आप किसी भीड़ को उकसाने में सोचते नहीं, परवाह नहीं करते कि सामने इसका अंजाम क्या निकलेगा। आज मानव सभ्यता जो है वो रुग्ण हो चुके, बीमार हो चुके, अपाहिज हो चुकी है। हर तरीके से रुग्ण है, बीमार है, अपाहिज है। आज हम सबको एक होना पड़ेगा। इस मानव चेतना को बचाना होगा, इसको होश में लाना होगा, जो आज बेहोश हो चुकी है। पूरी पृथ्वी पर मानव चेतना आज बेहोश है। किसी पशु की हत्या करने में समय नहीं लगाते हैं। अपने स्वाद के लिए किसी पशु की हत्या कर दी जाती है। एक क्षण मात्र नहीं सोचा जाता। ऐसा क्यों?
क्या ये सच में, क्या ये मनुष्य कहलाने लायक ये लोग हैं? नहीं, इनके अंदर मनुष्यता नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है। ये रुग्ण बीमार लोग मालूम पड़ते हैं। आज मैं कहता हूं इन सबको उस प्रेम की तरफ अग्रसर करते हैं, मानवता को बचाते हैं। आइए हम सब मिलकर मानवता को बचाते हैं। मैं कहता हूं अगर आप मानवता को समर्पित होते हैं और सार्वभौमिक प्रेम बांट सकते हैं तो आइए मिलकर अपना एक कदम बढ़ाएं। हम इस पृथ्वी को वापस प्रफुल्लित करते हैं, जो प्रेम के गीतों में नाच सके, जो जैसा रहना चाहिए रह सके, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जा सके। जीवन प्रेम रूप में कोई उपलब्ध कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मानवता को बचाने के लिए अपना एक कदम जरूर बढ़ाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और मानवता को बचाने में हमारा सहयोग करें, जिसमें जातिवाद, धर्मवाद, रूढ़िवाद, कट्टरवाद, नस्लवाद, राष्ट्रवाद इत्यादि जैसी धारणाओं को खत्म किया जा सकता है। पूरी पृथ्वी को एक किया जा सकता है। पूरी पृथ्वी पर कोई कहीं भी आए, कहीं भी जाए, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो सके, सब प्रेम ही मौजूद हों, ऐसा एक हो जा सकता है। लेकिन आपको होश में आना पड़ेगा, आप बेहोश हुए लोग हो। आओ मिलकर इस मानवता को बचाते हैं। आप सबका शुक्रिया।